Please subscribe and share SWA News. नमस्कार, आप सभी पत्रकारों को मेरा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए धन्यवाद कहूँगा। मेरे साथ बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी आसिफ नकवी जी है। मैं एडवोकेट रवि जादव, सीनियर एडवोकेट होलमांगी सर, सुनंदा नंदेवार, त्रिपाठी जी, लाड और अन्य एडवोकेट्स यहाँ पे उपस्थित है और तरह जी। हम यहाँ पे एक आपको बताना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि यहाँ से बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट मेन ब्रांच कोर्ट से मझगांव कोर्ट के यहाँ जो नई बिल्डिंग बनी है वहाँ कुछ कोर्ट ट्रांसफर करने की प्रोसेस कई महीनों से चल रही थी। उसमें हमारी बार की तरफ से हमने ऑब्जेक्शन रेज किया है। एनोनिमसली हमने रिजोल्यूशन पारित किया है कि यहाँ से 8, 10, 15 जो भी कोर्ट है वो ट्रांसफर ना किया जाए और इसके खिलाफ में आज जनरल बॉडी मीटिंग थी। जनरल बॉडी मीटिंग में भी सभी अधिवक्ताओं ने इसका विरोध किया है। इसके जो भी फ्लॉज है, प्रॉब्लम्स है वो भी बताया हुआ है और इसके खिलाफ में हमने आज ही डिक्लेयर किया है कि हम हंगर स्ट्राइक पे जाने वाले हैं। आज सम्माननीय प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को हमने एक लेटर भी दिया है इवनिंग में कि कल सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरा दिन हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। चेन हंगर स्ट्राइक रहेगा। इसमें कोर्ट के अंदर ये हंगर स्ट्राइक होगा। जो मझगांव में यहाँ से ये ट्रांसफर कर रहे हैं उसके विरोध में ये हंगर स्ट्राइक है और एवरी डे अराउंड 4 o'clock हम प्रेस वार्ता भी करेंगे, प्रेस रिलीज भी देंगे कि क्या क्या चल रहा है। यहाँ पे अधिवक्ताओं से खाली ओरल डिस्कशन हुआ था। आज तक हमारे पास में कोई लिखित में बताया नहीं गया है। उसके अलावा मझगांव के जहाँ तक बिल्डिंग के है कई सारी समस्याएं वहाँ है। वहाँ के अधिवक्ता बताते हैं कि वहाँ कैंटीन नहीं है, ये नहीं है, तो ट्रैफिक का इशू है। तो इन सारी समस्याओं को ना देखते हुए जो मंत्रालय में बैठे हुए सम्माननीय ऑफिसरगण है लॉ एंड जुडिशरी के, उनको मुझे रिक्वेस्ट करना है और सम्माननीय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल प्रिंसिपल जज अनिल सुब्रमण्यम जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज सर डोंट ट्रांसफर कोर्ट। हमें कोई भी कोर्ट एक्स्ट्रा बनाने के खिलाफ में हम नहीं है। हमारा यही कहना है कि यहाँ पे साउथ बॉम्बे में सीटीओ की बिल्डिंग हो, एमटीएनएल की बिल्डिंग हो या कहीं सारे अदर बिल्डिंग्स के ऑप्शंस यहाँ अवेलेबल है। वहाँ आप अगर चाहते हो तो 8-10 कोर्ट वहाँ कर सकते हो। ओनली आपने वहाँ मझगांव में कई रूम्स खाली है यही कारण देके अगर ट्रांसफर करते हो तो ये गलत है। इस प्रेस के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप गिरगांव कोर्ट या अन्य किसी भी कोर्ट को वहाँ पे आप शिफ्ट कर सकते हो और इसी के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ट्रिब्यूनल्स जो है रेंट पे है तो उनको भी वहाँ शिफ्ट कर सकते हो। इस प्रेस के माध्यम से मुझे ये कहना है ये हंगर स्ट्राइक, ये चेन हंगर स्ट्राइक चलते रहेगा जब तक कि सरकार और सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिंसिपल जज ऑफ द बॉम्बे सिटी सिविल सेशंस कोर्ट हमारी जो मांग है कि मझगांव ट्रांसफर इमीडिएट जो भी आप शिफ्टिंग करने के प्रोसेस में हो रुकाया जाए। हमारी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टॉप ऑल द प्रोसेस। हमें हंगर स्ट्राइक पे जाने से अगर आप कोई रोकना चाहता है तो आप ये प्रोसेस स्टॉप कीजिए और हमें लिखित में इस बारे में कुछ पत्र टीम मेंबर ऑफ बार असोसिएशन सुनंदा नंदेवार असं सांगू इच्छिते की उद्यापासून 2 तारखेपासून कोर्ट ट्रान्सफर होणार आहे माझगावला, बॉम्बे सेशन टू माझगाव। तर त्यासाठी आमचा विरोध आहे। त्यासाठी कारण असं आहे की ॲडव्होकेट लोकांना एक दिवसामध्ये 2-2 कोर्ट ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी अडचण येऊ शकते। त्या ठिकाणी कॅन्टीनची सुविधा नाही आहे, कार पार्किंगची सुविधा नाही आहे आणि त्याचप्रमाणे लिटिगंटला पण ट्रॅव्हलिंग करण्यासाठी प्रॉब्लेम येऊ शकतो। त्यामुळे आणि सिनियर सिटीजन ॲडव्होकेट असतील, ज्या सिनियर ॲडव्होकेट असतील तर एक दिवसामध्ये ट्रॅव्हलिंग करणं अशक्य आहे। त्यामुळे आमचं कोर्ट ट्रान्सफर करण्यासाठी विरोध आहे। त्याऐवजी ऑप्शन दुसरी कुठेही ट्रान्सफर किंवा दुसऱ्या बिल्डिंगमध्ये ऑक्युपाय करू शकतात, पण तसं न करता डायरेक्ट रायटिंगमध्ये कुठली ऑर्डर न देता कोर्ट ट्रान्सफर करतात। त्यासाठी आमचा कमिटीचा प्रेसिडेंट अँड सगळ्या कमिटी मेंबरचा ऑन बिहाफ ऑफ द ॲडव्होकेट सगळ्यांकडून विरोध आहे। त्या विरोधामध्ये आम्ही उद्या उपोषण करणार आहोत। महिलांना घरातून सगळे घरची प्रश्न सोडून वेळेवर कोर्टात पोहोचायचं असतं आणि जर 2-2 कोर्टमध्ये मॅटर असेल तर महिलेला एका कोर्टातून दुसऱ्या कोर्टात जाण्यासाठी ट्रॅव्हलिंगचा त्रास तर होणारच आहे। परत संध्याकाळी पण लवकर घरी पोहोचायचं असतं। त्यामुळे 2-2 कोर्ट करून आणि घरी पोहोचणं वेळेवर ते थोडंसं मुश्किल होणार आहे। महिलांना पण त्रासदायक आहे। त्याचप्रमाणे त्यांना
ट्रॅव्हलिंग, कॅन्टीन, बाकीच्या पण सुविधा आहेत. त्यामुळे महिलांना तर खूपच अवघड होणार आहे. त्यामुळं महिला वकील अधिवक्ता म्हणून पण माझा खूप विरोध आहे. सगळ्या वकील बहिणीकडून ह्या ट्रान्सफरला विरोध आहे. त्या विरोधात आम्ही स्ट्राइक करणार. हमारी ये डिमांड है कि जो मजगांव कोर्ट में इन लोग शिफ्टिंग का जो कर रहे हैं, जो कि हमारे को ओरली सब मतलब बताया गया है, आज तक हमारे को सिर्फ ओरली मालूम पड़ा है, राइटिंग में अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है। सिर्फ बोला जाता है आपको जाना है, लेकिन राइटिंग में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। अगर ये वकीलों के लिए बन रहा है या लिटिगेंट के लिए बन रहा है तो उनकी कम से कम वो तो लो, परमिशन तो लो, एसोसिएशन को बताओ कि जगह कम है या कुछ है कि नहीं है, या सहमति लो। अभी वकील आता है इधर सेशंस कोर्ट का काम करेगा, फिर वो दूसरी कोर्ट में जाएगा, वो जगह उसके लिए कंफर्टेबल है। अभी इधर मैटर्स रहते हैं, हम लोग हाई कोर्ट अटेंड करते हैं, दूसरी कोर्ट्स अटेंड करते हैं, 5-6 कोर्ट हो जाती है। अभी मजगांव कोर्ट में जाएंगे, पहले वो मजगांव कोर्ट ही था, लेकिन अभी उसमें उनको टावर बना दिया है, उसके हिसाब से वो उनको कन्वीनियंट लगता है तो अभी बोल रहे सेशंस कोर्ट भेजेंगे वहाँ पे। लेकिन हमारे लिए इनकन्वीनियंट है ना, बनाने से पहले पैसा खर्चा करने से पहले हमको पूछे होते कि भाई 400 करोड़ खर्चा करना है तो हम बताते थे एनसीसी बिल्डिंग में खर्चा किए होते। या दूसरी ये जो बिल्डिंग खड़ी है सामने, ये तोड़ के एक टावर बन सकता है जिसमें बहुत सारे कोर्ट रूम बन सकते हैं, तो हमको मजगांव जाने की जरूरत ही नहीं पड़े, जगह तो है इधर ही सामने। सरकार से और आपके चीफ जस्टिस से क्या मांग? हमारी ये मांग है कि आप ये जो मजगांव कोर्ट भेजना चाह रहे हैं, हमारा सेशंस कोर्ट भेजना चाह रहे हैं, आप इसको मत भेजिए। इधर काफी जगह है, जो पैसा उधर लगाया गवर्नमेंट को बोलिए इधर टावर बनाए और इधर बना के दे हमको। एनसीसी की जगह है, ये बिल्डिंग अभी रिपेयरिंग के लिए जाएगी, या इसके ऊपर ही टावर बना के आप दे दो। 20 कोर्ट की बात है तो इधर कितने सारे कोर्ट बन जाएंगे, पूरा कोर्ट रूम बन जाएगा। सर एक सवाल और था कि अधिवक्ता को तो तकलीफ होगा, जो आने वाले जो नागरिक है, आने जाने वाले, उनको भी तकलीफ होगी। ये सबको तकलीफ होगा, क्योंकि ये ऐसा है कि सब मैटर ज्यादातर इधर ही आते हैं, तो सबको तकलीफ होने ही वाली है इस बात से। ऐसा नहीं खाली वकील लोग को तकलीफ है, जो पब्लिक है उनको ही बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। म्हणजे सिव्हिल अँड क्रिमिनल पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांनी हे सांगितलंय की तुम्ही कोणते कोर्ट जाणार ते अजूनपर्यंत डिसाईड झाले नाहीत, फक्त तुम्ही सिव्हिल जाणार, क्रिमिनल असं सांगितले। आणि जर सिव्हिल किंवा क्रिमिनलचे काही कोर्ट गेले तर आपल्याला तिकडे जायला खूप डिफिकल्टी आहे। तिथे बाजूला 3 स्कूल आहेत, स्कूलचा ट्रॅफिक आहे, परत पार्किंगचा इश्यू आहे, प्लस कॅन्टीनचा इश्यू आहे। तर एवढे इश्यू असताना जर आम्हाला प्रॉब्लेम होणार असेल तर आम्ही तर जायला आमचा विरोध आहे। सर्व जे सेशन आणि सिटीजनमध्ये जे कॉमन प्रॅक्टिस करणार आहेत तर त्या ठिकाणी त्यांना ते म्हणजे सफिशियंट आणि जे अवेलेबल त्यांना ते बरे पडेल त्या दृष्टीने आम्ही। मैं राहुल त्रिपाठी, सदस्य बॉम्बे सिटी सिविल सेशन कोर्ट बार एसोसिएशन का 2023-25 में नियुक्त हुआ हूँ। मेरा ये कहना है कि ये जो कोर्ट ट्रांसफ़र की प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया से बहुत से अधिवक्ता और यहाँ लिटिगेंट्स जो आने जाने वाले लोग हैं और आरोपी अन्य और जो भी आते जाते हैं कोर्ट संबंधित वर्ग के लिए, उनका ये कहना है कि यहाँ हमको बहुत ही इजी व्यवस्था मिलती है और दूसरे जगह पे आना जाना कठिन होगा। जैसे मजगांव में शिफ्टिंग की बात चल रही है तो मजगांव में आना जाना वकीलों को भी दुर्लभ है और आने जाने वाले व्यक्तियों को भी। इसलिए हमारी सरकार से, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंडिया के जजेस सभी से हमारी विनती है कि ये इस मांग को वकीलों के अधिकार के लिए, वकीलों और लिटिगेंट्स दोनों को ध्यान में रखते हुए इस कोर्ट को कुछ भी ट्रांसफ़र तत्काल रद्द करें और यथास्थिति बनी रहे।